नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ रघुभाई एम पटेल, शाह एस डी हाई स्कूल कुकरवाड़ा। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विषय हिंदी का 5वां पाठ स्वराज के नींव के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? उत्तर, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तीसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीतने की प्रतिज्ञा की थी। चौथा प्रश्न, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। पांचवा प्रश्न, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे? रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। दूसरा प्रश्न, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, उसमें मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावने लहरों के थेपड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर जाती है। रानी स्वराज को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो जाते हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए। उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। दूसरा प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें रंगराग से सख्त नफरत है। उन्हें यह चिंता है कि स्वराज के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। तीसरा प्रश्न, स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या तोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज के नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांक के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांक का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये दो हो सकते हैं, स्वराज की आधारशिला और दूसरा
आज़ादी के वे परवाने। आगे प्रश्न, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। इसमें पहला, जूही जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तातिया। तीसरा, लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। सुंदर, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के लिए बुलाने इसे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। तीसरा प्रश्न आगे, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, उसमें स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। उत्तर, इमारत बनाने से पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों का बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। उत्तर, राव साहब, बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बटा सकती है। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे रंग राग में डूब जाते। तीसरा, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। उत्तर, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है। ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास उसमें आत्मविश्वास में बदल जाता है। फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। चौथा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। पहला, वह मिल सकता है केवल तपस्या और बलिदान से। दूसरा, महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तीसरा, कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं। चौथा, मैं खलजगे के लिए नाच सकती हूँ, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। शब्द समूह के लिए एक शब्द। धरती और आकाश के मिलने का स्थान तो क्षितिज। निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास तो निश्वास। दही से बनने वाला एक व्यंजन तो श्रीखंड। ब्राह्मण को खिलाया जाने वाला भोज तो ब्रह्म भोज। स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। पांचवा, उदाहरण देकर शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। राज तो स्व वत्ता राज स्वराज। देश तो स्व वत्ता देश स्वदेश। भाव तो स्व वत्ता भाव स्वभाव। तंत्र स्व वत्ता तंत्र स्वतंत्र। जन तो स्व वत्ता जन स्वजन। छठा, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। सुंदर सुंदरता।
सौंदर्य, शूर शूरता तो शौर्य, धीर धीरता तो धैर्य, उदार उदारता औदार्य, स्थिर स्थिरता तो स्थैर्य। तो यहाँ पर ये स्वाध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। जय भारत।